भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले 40% मतदान के लिए भाजपा दिल्ली के सभी मतदाताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती है। साथ ही भाजपा वादा करती है कि निगम में भी वह दिल्ली की जनता से जुड़े सवालों और समस्याओं को मजबूती से उठाएगी और उसे पूरा करने की भी पूरी कोशिश करी जाएगी। आदेश गुप्ता ने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बदूड़ी, प्रदेश प्रवक्ता यासिर जिलानी और अजय सहरावत मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बदूड़ी जी, श्री यासिर जिलानी जी, श्री अजय सहरावत जी और सभी पत्रकार मित्र, दिल्ली के अंदर निगम चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को जो लगभग 40% वोट मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं का, दिल्ली की जनता का और दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं का और जितने हमारे समर्थक हैं उनका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि इतना 15 साल के लगातार निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद एक अच्छा जन समर्थन हमें दिया है और उस जन समर्थन का हम उन मतदाताओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सशक्त विपक्ष की भूमिका को हम अदा करेंगे, उसको निभाएंगे। दिल्ली के अंदर निगम चुनाव का अगर हम इतिहास उठाकर देखें कि 2017 के अंदर हमें 36.08% वोट, 36.08% वोट हमें मिला था। आज 2022 में 3% मत दिल्ली के अंदर हमें ज़्यादा मिला है, 39.09% वोट मिला, जिसके लिए दिल्ली के मतदाता जिस तरह से निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उसके आधार पे उन्होंने ज़्यादा मत हमें दिए। और ये बात अलग है कि बहुत सी सीटों पर लगभग 30 से 35 सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से हम उनको हारे हैं, जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह दिल्ली की जनता ने हमारे काम को आधार मानकर हमारे संकल्प, हमारी सेवा, हमारे समर्पण भाव को उन्होंने माना है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली के लिए जो विकास किए हैं, दिल्ली को जो सौगातें दी हैं, उसके आधार पर जो जन समर्थन किया है, जो वोट दिए हैं, उसका सम्मान करते हुए हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली बार सेवा भी करेंगे और एक सजग प्रहरी की तरह हम वहाँ खड़े रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता उनके लूट और भ्रष्टाचार को भी एक्सपोज करेंगे और जो भी इस तरह के काम करेगा उन पर नज़र रखेंगे। ये बात आज मैं कहना चाहता हूँ। मैं आज अपने मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव के अंदर उन्होंने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन्होंने दिन रात एक करके बहुत सारे मुद्दों को आगे रखा है। दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दे हो, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करना हो, उसमें बहुत अच्छी भूमिका आप सभी मीडिया के बंधुओं ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने उठाई है। इसके लिए मैं आपका भी और सभी मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस और दिल्ली चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस काम को किया है। इस भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक मजबूत विपक्ष निगम के अंदर और एक सजग प्रहरी की भूमिका हम निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, अजय सहरावत जी, यासिर जिलानी साहब, मीडिया के सभी
सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिसकी चर्चा अध्यक्ष जी ने भी की है। अरविंद केजरीवाल नगर निगम के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी नगर निगम में 230 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं के आशीर्वाद से 104 सीटें जीत पाई। लगभग 28 सीटों पर हम बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हार गए। राज्य सरकारों को भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन दिल्ली में तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करते ही नहीं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आपने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं अभी तक लागू की? भाई, आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगर वो योजना लागू हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिल्ली के लोगों को मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध होगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपने लागू नहीं होने दी, सभी राज्यों ने लागू कर दी और 4-4 लाख रुपया उस व्यक्ति को मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है जिसके पास पक्का मकान नहीं है। तो आप मोदी जी का आशीर्वाद लीजिए, पहले इन दोनों योजनाओं को लागू करिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में कृषि का दर्जा किसान से छीन लिया और कम से कम 6-7 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मोदी जी की सरकार कृषि यंत्रों पर उनको बहुत सारी राहत देती है, सब्सिडी देती है, सिंचाई पे सब्सिडी देती है, या जो किसानों को हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपया जो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। अब इन सारी केंद्र सरकार की योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री जी ने, यदि भाजपा के जहां सरकार है, अगर वहां कोरोना काल में 8 किलो गेहूं 2 किलो चावल मुफ्त दिया है